जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अब इजराइल से ले लिया है बड़ा वाला पंगा, क्योंकि पाकिस्तानी कट्टरपंथी अब इजराइल के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर प्रकृति का अब दूसरा कहर भी टूट पड़ा है। यानी कुल मिलाकर ये कहें पाकिस्तान की तबाही सुनिश्चित हो चुकी है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में एक न एक दिन खुद ही गिरता है। पाकिस्तान ने ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने कभी भी उसे मिलने वाले जो भी अनुदान रहे हैं, एक समय भारत से टूटने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा अमाउंट मिला, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने आतंक को बढ़ाने के लिए कर दिया। उसके बाद अमेरिका से भी लगातार अनुदान मिलते रहे पाकिस्तान को। सऊदी अरब से भी पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसा दान में मिला करता था। अरब देशों के साथ सहयोग भी था, सब कुछ था। अगर पाकिस्तान ये चाहता कि उन पैसों का इस्तेमाल अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, नए नए विकास के रास्ते को ढूंढने के लिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए करता, तो आज की डेट में पाकिस्तान कहीं ज्यादा आगे होता। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने कट्टरपंथी सोच पर ज्यादा पैसे लगाए, कट्टरपंथियों को जन्म दिया, आतंकियों को बढ़ाया और अब इसका असर इजराइल तक देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर जिस तरीके की सोच भरी है, अब दुनिया भर में प्रभाव दिख रहा है। वैसे बात करें, पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट में इजराइल का नाम नहीं है। आप सब जगह जा सकते हैं, लेकिन इजराइल की यात्रा पाकिस्तान के पासपोर्ट पर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो सऊदी अरब ने भी अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दिया है, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत दोनों देश काफी करीब आ चुके हैं। हाल ही में इजराइल ने एक दावा किया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान भी सारा कुछ ठीक करने के मूड में है। दरअसल इजराइल ने ये कहा था कि पाकिस्तानी डेलीगेशन मुझे मिला अमेरिका में और मिलकर तो दिखा कि हाँ, बैकडोर में कुछ कुछ बातें चल रही है। लेकिन अभी 12 कट्टरपंथियों ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। दरअसल पाकिस्तानी कट्टरपंथी इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये घुसने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे? यूरोप का। और इसका खुलासा किसने कर दिया? इटली की खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा कर दिया है। दरअसल इटली की पोर्ट सिटी जेनेवा से 12 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया और इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया, जहां इनसे पूछताछ चल रही है कि ये सारे लोग एक तो गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंच गए हैं और सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और इस ग्रुप का नाम है गब्बर। अब इसका खुलासा टाइम्स ऑफ इजराइल में पब्लिश एक ब्लॉग में किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के कट्टरपंथी अलग अलग यूरोपीय देशों में गैर कानूनी तरीके से घुस रहे हैं। इनमें से कुछ इजराइल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इटली के पोर्ट सिटी जेनेवा में स्पेशल सेल ने कुछ जगहों पर रेड की। इस दौरान 12 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया और ये बताया गया कि पाकिस्तान के ये कट्टरपंथी यूरोप और इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनका जिहादी गुटों से काफी करीबी रिश्ता है और ये लोग यूरोप में भी हमलों की साजिश रच रहे हैं। गिरफ्तारी की बात सामने आते ही यूरोपीय यूनियन के तमाम देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अब कहा जा रहा है कि पेरिस में 2020 में जो शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला हुआ था, तब भी वहां आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन निकल कर सामने आया था। कहा जा रहा है कि यूरोप में जो कट्टरपंथी ताकतें बढ़ रही हैं, उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ। जानकारी के मुताबिक ये जो गब्बर ग्रुप है, कुछ वैसा ही ग्रुप है। अब यूरोप पूरा एक्टिव हो चुका है, इसलिए ये चीजें निकल कर सामने भी आ रही हैं। ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश अपने यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर अब नजर भी रख रहे हैं। खैर, इजराइल का एक्शन जब भी होगा बड़ा जबरदस्त होगा। यानी अगले निशाने पर अगर पाकिस्तान आ जाए, इजराइल
इजराइल के तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां इजराइल से पंगे ले रहा है पाकिस्तान, तो वहीं प्रकृति का कहर भी टूट रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और इस वक्त स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान दिवालिया तो हो ही रहा है, पर हर चीज के लिए तरसने की नौबत आ गई है। इस वक्त आर्थिक रूप से देखेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खत्म हालात में पहुंच चुकी है। मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है, IMF लोन दे नहीं रहा है, चीन ने जो दिया है वो काफी है नहीं। तो खेती की बात करें, आप सोचेंगे कि जिस तरीके से भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे ही पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारा अनाज वगैरह होता है, ऐसे में पाकिस्तान भी बच सकता है। हाल ही में बासमती चावल को लेकर आपने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत दोनों ही पेटेंट को लेकर बात कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे। साफ दिखता है कि पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर के मामले में आगे है, लेकिन अभी क्या हालात हो गए हैं, ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें अनाज चोरी करना पड़ रहा है। भारत जो गेहूं अफगानिस्तान भेज रहा है, उसे बीच रास्ते में चोरी करने की नौबत क्यों आ रही है? तो अभी दरअसल ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान भयंकर सूखे की तरफ बढ़ रहा है और ये इतना बड़ा खतरा बन गया है कि अब पाकिस्तान की खेती बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान की खेती GDP में 23% हिस्सा है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अब यहाँ 50% तक पानी नहीं मिल रहा है। 1991 के बाद अब तक ही सबसे ज्यादा कमी आई है, यानी पाकिस्तान के अंदर इतिहास रच गया है। और ये कुछ इलाकों की बात नहीं है, सिंध और पंजाब में तो 75% तक पानी है ही नहीं, यानी यहाँ पर खेती को छोड़िए, आप पीने के लिए भी स्थिति बहुत खराब है। छोटी छोटी जो नहरें हैं वो सब सूख पड़ी है। यहाँ पानी छोड़ा भी जाता है तो आधे घंटे 1 घंटे में पानी खत्म हो जाता है। और खुद जो बैराज बनाकर रखे हैं पाकिस्तान ने, उन बैराज में भी पानी कम हो चुका है। 66% पानी कम हो चुका है। जितने बैराज है उनके रिकॉर्ड निकाले गए, हर बैराज में कहीं 51% पानी कम है, कभी 43% कम है, कहीं 50% कम है। यानी जो बांध बनाया है उसकी भी स्थिति खराब है। और इन सब के बावजूद जो पाकिस्तान की सरकार है, न तो पिछली सरकार और न इस बार की सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि पानी है या नहीं, या कैसे खेती चलेगा। यानी ये मान चुके हैं कि अब तो पाकिस्तान डूब ही गया है। इसके ऊपर से भारत के हाथ में भी बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत का भारत बहुत जल्द इस्तेमाल करेगा। हालांकि अभी भारत ने इस ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये हालात हैं। भारत जो प्रोग्राम लेकर आया है, विभिन्न नदियों पर बांध बनाने का कार्यक्रम लेकर आया है, वो तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की कब्र में आखिरी कील होगा। 100 सालों में पाकिस्तान की स्थिति पहली बार ऐसी हो गई है। अब ऐसे में कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के दिन अब पूरे हो गए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर अब हर तरह की कहर टूटनी शुरू हो चुकी है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।